गुड ओवर इविल का एक वो दर्शाता है। तो एक माहौल सा क्रिएट हुआ था और वो रक्षा मंत्री ने भी ऐसी कुछ बातें बोली थी। वो ये जोश भरने के लिए होता है। जब आप अपने जवानों को बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि एक गोली 10 दुश्मन, एक गोली 15 दुश्मन। आप जब जाएंगे बॉर्डर की तरफ तो वहां पत्थरों पे भी लिखा होता है एक गोली एक दुश्मन नहीं लिखा होता, एक गोली 10 दुश्मन लिखा होता है। लेकिन एक गोली से 10 दुश्मन नहीं मरते। लेकिन जोश भरने के लिए, आपके अंदर वो एग्रेसिव स्पिरिट लाने के लिए उन्होंने ये बात बोली। लेकिन अगर जब आप रैशनली इस बात की बात करेंगे तो रशिया यूक्रेन को नहीं खत्म कर पाया, रशिया खुद टूट गया। सर लेकिन हमारे तो एयरफोर्स चीफ भी कह रहे हैं ना कि ये तो अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली हमारी कामयाबी है। चाहे फिर हमने इतना डीप स्ट्राइक किया हो, घर बैठे बैठे 300 किलोमीटर दूर स्ट्राइक कर दिया हो, एक दो नहीं, वो तो गिनती गिनते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कितने गिराए खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। पर हमने तो डिटेल में बताया और 4 दिन में आप एक कंट्रोल्ड वॉर आप करते हैं और 4 दिन में आप अपने दुश्मन को घुटनों पर ला देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो कॉन्फिडेंस हाई है ना। जो एक्शन हुए हैं, जो उनकी तबाही हुई है, जो एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो नूर खान जो उनका अंडरग्राउंड बेस जिसमें कि अमेरिकन भी बताते हैं कि अमेरिकन भी मरे हैं, टर्की के आर्मी के लोग मरे हैं जो ड्रोन वहां पर चला रहे थे। लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए। तो अभी बोलते हैं हमारे पास सबूत है, हमने फोटो दिखाई, हम सब कुछ कहा, बट नैरेटिव की लड़ाई वो जीते। और अगर आप हमारे आज चीफ ने कहा कि भैया अगर आपने गिराया तो फोटो दिखा दो, उन्होंने बोला मनोहर कहानियां हैं, ये सब ठीक है, हम कोई नहीं इंडियन मानता, बट पाकिस्तान के हिसाब से उन्होंने हमारे 6 रफाइल गिरा दिए। जो वेस्टर्न मीडिया जो है वो करता है उसमें भी वो इसी तरह की बातें करता है। तो वो जो फाइनलिटी है वो अब सिंदूर 2 में होगी। कुछ और चीजें हो गई है उसके बाद। आप देखें कि सर आपको क्या लगता है कब होगा ऑप्शन 2? नहीं, ऑप्शन 2 तो चल रहा है, बट कब होगा? मतलब हमें रिएक्शन होगा या ऑफेंसिव जाएंगे हम? अब मैं तो ये कहता हूं कि दिसंबर से लेके जून के बीच में होगा। अच्छा, ये क्योंकि अभी जो है बिल्डअप होगा और एक कोई उसमें कैटलिस्ट तो होना चाहिए ना, कोई एक एक्शन तो होगा, तो कुछ उधर से होगा और उसके बाद फिर हमारा रिएक्शन होगा और ये सब होंगे। क्योंकि अभी इलेक्शंस का माहौल है, अभी कुछ ऐसी स्थिति नहीं है अनुकूल जिसमें हम उसको लेके आगे चलें। बट सिंदूर कंटिन्यू है। जेएनके में 10 से कम टेररिस्ट अभी हैं जो पाक ट्रेन टेररिस्ट हैं, जेएनके सिस्टम अंडर कंट्रोल है। लेकिन ये जो होगा ये 2026 में होना ही है। लेकिन आपने 3-4 चीजें याद रखी। कैसा होगा? मतलब ठीक है, अब आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि दिसंबर से जून तक कुछ बड़ा होगा और होना ही वो है। ऐसा होगा जबकि हम अपने टारगेट्स को अब रिवाइज करेंगे। जब हम बोलते हैं कि हम टेररिस्ट और टेररिस्ट के आकाओं को, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनके जनाजे में जाते हैं, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो उनको फंडिंग कर देते हैं, जो उनके लिए नए ट्रेनिंग कैंप्स बना रहे हैं, तो जो टेररिस्ट, जो उनकी आर्मी अब एक टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म है और जो आकाएं हैं उनको हम टारगेट करेंगे। यानी इस बार मुनीर भी टारगेट पर होगा? बिल्कुल, मुनीर टारगेट नहीं होगा तो गलत होगा। मुनीर और जनरल्स को टारगेट करना पड़ेगा क्योंकि जो नॉर्मल रैंक एंड फाइल है वो तो बेचारा हथियार छोड़ के भागने को तैयार है। पीओके में आप देख रहे हैं वो भाग रहे हैं। तो हमें वो लीडरशिप, हमारे टेररिस्ट की लीडरशिप और इनकी मिलिट्री की लीडरशिप को हमको टारगेट करना पड़ेगा और तभी ऑप्शन 2 होगा। सर